कुछ दिन बाद 40,000 रुपये की मांग किया जाता है ऑनलाइन करने के लिए कि आप तुम्हारा ज़मीन ऑनलाइन हो जाएगा, हम लोग चढ़ा देंगे। जोहार, मेरा नाम सुभाष शेखर है और आप देख रहे हैं लोकल खबर। झारखंड में जब कोई भी ज़मीन की खरीद बिक्री होती है तो कभी विवाद नहीं आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ज़मीन के हर खरीद बिक्री में कोई ना कोई विवाद होता है और इसका कहीं ना कहीं अलग से डिमांड भी की जाती है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी दिखता है। बिना भ्रष्टाचार के कोई भी ज़मीन बिक्री अभी तक नहीं हो सकी है और ऐसा ही एक मामला हमारे साथ है। कागजात हर तरीके से सही है, लेकिन जो गड़बड़ी हुई है वो भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की है। जब इसके लिए सुधार की बात की गई तो पैसे की भी डिमांड की गई। ये कौन सा मामला है, कहाँ का है, ये हम जानेंगे और जो इसके भुक्तभोगी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं गौरी शंकर यादव, इन्हीं के साथ ये केस हुआ है। गौरी जी बताएंगे कि आपका ज़मीन कहाँ है, किस तरह का है और क्या कुछ मामला है पूरा। देखिए, मेरा ज़मीन है चंदा घासी मौजा में, जो कि नामकुम अंचल में आता है। और वहाँ का जो मामला है ऑनलाइन चढ़ाने का मामला है कि जिस ज़मीन मालिक के द्वारा हम लोगों ने ज़मीन लिया था, उस ज़मीन मालिक को हम लोगों ने बोला कि अंचल में, नामकुम अंचल में जाकर जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा छूट गया है, किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं हो सका है, उसको ऑनलाइन करा लीजिए। लेकिन जब ज़मीन मालिक नामकुम अंचल में जाते हैं, यह 2 साल पहले का मामला है। इसके सुधार के लिए कुछ आवेदन भी दिया गया था क्या? हाँ, लिख कर उन्होंने आवेदन दिया कर्मचारी को, लेकिन उस ज़मीन मालिक से कुछ दिन बाद 40,000 रुपये की मांग किया जाता है ऑनलाइन करने के लिए कि आप तुम्हारा ज़मीन ऑनलाइन हो जाएगा, हम लोग चढ़ा देंगे। किनके द्वारा ये डिमांड किया गया और क्या कहा गया? ये डिमांड किया गया अनिल महतो के द्वारा डिमांड किया गया। वहाँ के कर्मचारी थे रितेश कुमार, नामकुम ब्लॉक का, चंदा घासी मौजा का। उसके बाद बदल कर चेंज हो गए। अभी कर्मचारी हैं अम्बस्टा, कौन अम्बस्टा हैं, थोड़ा नाम भूल रहे हैं। हाँ, अम्बस्टा जी हैं। उन्होंने क्या कहा? इनसे भी 6 महीना पहले हमने मिला कि ऐसा ऐसा सर मामला है, इस पर थोड़ा देखा जाए। उन्होंने कहा कि एक बार वहाँ नापी कराने पड़ेगा, माने उल्टा सीधा अपना आल जाल पढ़ के बहलाया गया। उस समय हमने छोड़ दिया, ठीक है आप कीजिए। उसके बाद हमने कल गया सीआई के पास। सीआई के पास इसलिए गया कि रितेश जी जो पूर्व कर्मचारी थे, हमको बताए थे कि हम यहाँ से लॉगिन कर चुके हैं, लेकिन लॉगिन कैप्चर लिए वहाँ सीआई के पास, वहाँ रुका हुआ है, सीईओ के पास रुका हुआ है। ऐसे करके हमको टाले। तो हम डायरेक्ट इस बार गए तो सीआई जी के पास चल गए। बोले कि इस टाइप का सर मामला है। तो पहले इग्नोर किए, जबकि खटाल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कार्ड अपना दिखाए, लेकिन कार्ड दिखाने के बावजूद उन्होंने इग्नोर करते हैं। पहले उस पर कार्ड पर देखते नहीं हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर हम गए कि सर अपना परिचय देने के लिए कि हमारा ऐसा ऐसा मामला है। फिर वहाँ से वो हट जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। फिर हम थोड़ा देर रुके, फिर वहाँ गए। हम लोग सर ऐसा मामला है, तो हाथ में जो आवेदन पहले से दिया हुआ था, हमारे पास रिसीविंग कॉपी है, दिखाए पूरा ज़मीन का पेपर। तो पहले तो बोले कि
बहुत सब गड़बड़ ज़मीन है। हाँ, हम बोले कि सर कैसे आप इसको गड़बड़ बोल दिए, आप कुछ बताइए ना क्या इसमें गड़बड़ी है, हम उसको जानना चाहे। तब बोले कि अनिल जी के तो बुलाए थे, वो आए नहीं। हाँ, हम उनका घर भी गए थे, वो मिले नहीं। हमने आखिर क्यों सर, उनका घर काहे के लिए गए थे, क्यों बुलाए थे? हम उनको वो हमको अनिल जी बताए थे कि वहाँ 40,000 रुपया मांगा जा रहा है। हम उनको स्पष्ट बोले, वहाँ सब लोग ब्लॉक में भरे हुए थे, सबके सामने बोले क्लियर कि क्या 40,000 रुपया मांगने के लिए आप उनको खोज रहे थे? आपको जब आवेदन दिया गया तो आपको तो ऑनलाइन चढ़ाना चाहिए, सरकार ऑलरेडी आपको पैसा देती है, तो इसमें तो इस टाइप का खोजा खोजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने फिर बोला कि ओरिजिनल खतियान लाइए। पहले देख चुके थे, दोबारा फिर मांगा गया कि ओरिजिनल खतियान लाइए। ओरिजिनल खतियान वहाँ से मंगा के हम खुद सर लेके हमने वहाँ गया ब्लॉक में। जब ब्लॉक में वहाँ जाते हैं, उसके बाद वो क्या किए कि सीआई साहब वो बोल रहे हैं कि इतना हड़बड़ाने से नहीं होगा। हम बोले कि सर आप इस्तीफा दीजिए, बोलिए कि हाँ हमसे नहीं होगा। तो हम LRDC साहब के पास जाएंगे, उससे भी नहीं आएगा होगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे। आप जो सोच रहे हैं, जो आपको भावना है, सबसे करप्शन करते आ रहे हैं, लूटते आ रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। आप कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, स्पष्ट बता दीजिए। आपको 2 साल से हमने दे रखा है, फिर भी आपने नहीं किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी के भेजेंगे। हमने बोला कि कब कर्मचारी के भेज रहे हैं, हमको डेट बताइए, कल भेज रहे हैं कि 20 दिन के बाद भेज रहे हैं। तो बोले कि इतना हड़बड़ाने से नहीं होगा, फिर तब 2 साल लगेगा। हम लोग ठीक है, आप बोल दिए ना कि 2 साल लगेगा, ठीक है हम फ़ोन करते हैं, हम मीडिया वालों को बुलाते हैं। जब इतना हमने बोला, तब 2 आदमी के हमारे पास भेजते हैं, तब वो भेजवाए कर्मचारी के पास। वहाँ से फिर हमको आश्वासन मिला कि इतवार तक, संडे तक आपको सर ऑनलाइन हो जाएगा, चढ़ जाएगा। क्या लगता है संडे तक आपका हो जाएगा? अब तो आश्वासन मिला है तो उस हिसाब से अब तो भरोसा कर रहे हैं, हो जाना चाहिए। आशा करते हैं कि काम हो जाएगा। आपने सुना गौरीशंकर यादव जी को, जो राजद के नेता भी हैं। इनकी ज़मीन का एक मामला है, पिछले 2 साल से लटका हुआ है और लगातार ये कोशिश करते रहे कि इनका ज़मीन का मामला जो है सलट जाए, सुलझ जाए। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, किस तरह से इन्हें बरगलाने की कोशिश किए, जांच के नाम पर, कागजातों के जांच के नाम पर, लेकिन अपना काम करने से बचते रहे। एक बार इन्हें आश्वासन मिला है, आश्वासन वैसा ही है जैसे कोई राजनेता देता है, ये अधिकारियों के द्वारा ये आश्वासन मिला है। अब देखने की बात ये है कि अधिकारी जो आश्वासन दिए हैं वो पूरा होता है कि नहीं। आपको हर अपडेट दिखाएंगे, आप देखते रहिए लोकल खबर।